जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हमने गैस करके लाया है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बीच जो है परीक्षा के टाइमिंग जो है काफ़ी कम समय बचल है। तो काफ़ी कम समय में आपको अत्यधिक मेहनत करके अत्यधिक नंबर लाना होगा, इसलिए हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन की तलाश में है और बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच करा भी रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देख ले। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नए नए क्वेश्चन आपके बीच लेकर आऊँ आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना, और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा बाबू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप देखने का समझने का कोशिश कीजिएगा। और आपके लिए कुछ यहाँ पर निर्देशांक दिया है बाबू, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ निर्देशांक आपके लिए दिया गया है, यहाँ पर कुछ पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, जो इंग्लिश मीडियम से है और जो हिंदी मीडियम से दोनों पढ़ लेंगे। यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। ठीक है ना, यहाँ ऊपर हिंदी मीडियम देखेंगे और नीचे क्या इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए और एक एक क्वेश्चन को जो है हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है निम्न में से कौन सी है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सी, आप सभी को पता है कि बातचीत पाठ जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है। झुंड जो है बाबू 1-2 आदमी से नहीं लगता है, काफी सारे लोग से झुंड होता है, यानी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखिएगा, हम जितना क्वेश्चन आज के इस क्लास में करा रहे हैं ना, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस बेहतरीन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, भारतवर्ष शब्द में कौन सा संज्ञा। भारतवर्ष जो है हमारे भारत देश को कहा जाता है ना, भारतवर्ष यानी भाववाचक नहीं व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन 3 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं इस क्वेश्चन को केवल देखते जाइएगा, और जितना हम साइड से क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखिएगा और तब आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, वैसी संज्ञा जिनके खंड समर्थक होते हैं जिन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बाबू, उन्हें क्या कहते हैं। आप कहेगा सर यौगिक कहते हैं। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन आता है, कौन सर्वनाम का उदाहरण है। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, जल्दी बतला दीजिएगा। देखिए कौन आता है, किसी से ना पूछा गया है कि भाई आज कौन आ रहा है ना, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन जो बाबूगा ये टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। हम लोग आपके बीच गैस करके सारे प्रश्न लाए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। आलसी, आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होगा। कहीं दिया है कि कहाँ सर, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। पुराण शब्द का विशेषण जो होता है बाबू पौराणिक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा। ग्राम शब्द का विशेषण बाबू हो जाएगा क्या होगा, ग्रामीण ना होगा, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में सारे आता है क्वेश्चन, आप याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग काफी कम समय में काफी ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, यहाँ थोड़ी सी कर लेते हैं नीचे, है ना। कहा जा रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, आप सभी को पता है कि कारक जो होता है 8 प्रकार के होता है, पता है ना, 8 प्रकार, याद रखिएगा। कहीं दिया है कि कहाँ सर, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोदा का संधि विच्छेद बाबू क्या हो जाएगा, यश जोड़ दा हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, यश जोड़ दा हो जाएगा, यानी यशोदा का संधि विच्छेद हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का जो बाबूगा ऑप्शन ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास में जुड़े हैं ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना, और साथ में मौका मिले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि संसार का संधि विच्छेद क्या होता है। समजोड़ क्या होता है बाबू, समजोड़ सार होता है। ठीक है ना, संसार का संधि विच्छेद याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 11 का, याद रखिएगा। ठीक है ना, और आपके एग्जाम में लगभग 4 क्वेश्चन संधि विच्छेद से पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे, इस बात को अच्छे तरीके से आप समझेंगे भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम में कई कई बार आ चुका है। पवन का संधि विच्छेद जो होता है पौ जोड़ अन होता है। बाबू क्या होता है, पौ जोड़ अन होता है, याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन जो बबुआ ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग्म के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग्म के रचनाकार है। आप कहेगा सर हमको पता है, अगर युग्म पूछेगा तो भारत तेंदु युग्म मारेंगे, अगर काल पूछेगा, क्या बाबू काल पूछेगा तो आधुनिक काल मारेंगे, ठीक है ना। आधुनिक, अगर किस काल के रचनाकार है तो आधुनिक काल, ठीक है ना, आधुनिक काल, याद रखिएगा। आप याद रखने का कोशिश कीजिए, हम जितना साइड से बतला रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 14 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। क्या नाम था जल्दी बतला दीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन क्या होने वाला है जल्दी बतलाइएगा आप, ठीक है। आप कहेगा सर बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का जो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था और माता जी का जो नाम था पार्वती देवी था। क्या था बाबू, पार्वती देवी था माता जी का नाम और पिताजी का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट था, दोनों याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पेशे से क्या थे, मतलब कौन सा काम करते थे, तो व्यापारी थे। क्या थे बाबू, व्यापारी थे, ये भी साथ में याद रखिएगा। अगर पूछ दे तो छोड़ना नहीं है आप सभी को, ठीक है। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप केवल याद रख लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है ना, या संबंध है। आप कहेगा सर कुमराई का अर्थ क्या होता है हमको नहीं पता है भाई, मंगनी होता है, सगाई होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो तेरी कुमराई हो गई लहना सिंह पूछते थे, याद रखिएगा। लहना सिंह नहीं, हाँ लहना सिंह पूछते थे कि बाबू तेरी कुमराई हो गई, जब अपना प्रेमिका से पूछते थे, है ना, बाबू सुना करके पूछते थे कि तेरी कुमराई हो गई, तो कहती थी लड़कियां धत करके चली जाती थी। यानी ये जो है उसने कहा था पाठ से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की है। कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की रचना है, ठीक है ना, जल्दी बतला दीजिए ना। कहिएगा सर हमको पता है, याद रखिएगा। गुलेरी जी की जो रचना है वो जो है याद रखिएगा जानवर और जानवर नहीं, क्या जानवर है जानवर नहीं। कहिएगा सर गुलेरी जी की रचना ना पुरानी हिंदी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के नायक जो हो जाएंगे लहना सिंह बाबू हो जाएंगे। क्या लहना सिंह हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 17 का जो बाबू ऑप्शन नहीं टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। सारे बाबुआ से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपसे भी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जल्दी बताइएगा। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम हुआ था क्या था, बाउल था, ठीक है। और पुकार का नाम पूछे तो बाउले मारिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अनिश का ऑप्शन बताइएगा बाबू क्या होने वाला है। कहा जा रहा है रिट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी है। किसने लिखी है, आप कहेगा सर जयप्रकाश नारायण, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। अनिश का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अनिश का ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। कहा जा रहा है बिहार हिंदी की वर्तमान स्थिति में विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था। किसने पुरस्कार प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का बबुआ ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 21 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप सभी, ठीक है। कहा जा रहा है ना अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के शंकर और पार्वती किस प्रकार का वर्णित है, किस प्रकार से वर्णित है या किस प्रकार वर्णित है, तो काल्पित रूप है। आपको पता है ना कि शंकर और पार्वती का काल्पित रूप जो है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जो बबुआ सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 22 नंबर बाबू क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग। आप कहिएगा सर हमको पता है ये निबंध है। क्या है बाबू, निबंध है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना मालती किस कहानी की पत्रा है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। मालती जो है रोज कहानी की पत्रा है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन जो बबुआ बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। बाबू हम लोग आपके बीच गैस करके सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, आप कोशिश तो कीजिए सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, नहीं तो आप ही जान जाइएगा कि कौन क्वेश्चन आने वाला है कौन क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो पढ़ने से क्या फायदा है ना, क्योंकि आप वही पढ़ के जाइए ना जो आने वाला है। बाबू हम लोग जो क्वेश्चन कराते हैं वही के अंदर से आता है, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप कोशिश
कीजिए तो सारे क्वेश्चन देखने के लिए। कोई भी क्वेश्चन को हल्का भारी न समझिएगा, ठीक है ना। कोई हल्का भी पूछ सकता है, कोई भारी भी पूछ सकता है, तो हम लोग सारे लेवल का क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगे जी के पिताजी का नाम क्या था। अगे जी के पिताजी का जो नाम था बाबू क्या था, ठीक है। आप कहेगा सर हमको पता है, याद रखिएगा हीरानंद शास्त्री था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कह देगा माता जी का नाम क्या था, पूछ दे कि माता जी का नाम क्या था, कहेगा सर बेअंती देवी, हमको पता है क्या है, बेअंती देवी मारिएगा, ठीक है। याद रखिए बाबू, हम जितना साइड से भी क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा खास फायदेमंद क्वेश्चन बतला रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का जो नाम था बाबू क्या था, ठीक है। मालती के पति का नाम महेश्वर था। कहाँ है देखिए, तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, दही जमाने के लिए। क्यों धो रही थी बाबू, दही जमाने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन डी में डी है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म जो हुआ था बाबू कब हुआ था, आप सभी को पता है कि भगत सिंह का जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा 31 मार्च को जो है 19 मार्च 1931 को जो है क्या हुआ था, याद रखिएगा 28 मार्च ना बाबू, 28 मार्च है ना, 28 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दे दिया गया था, यानी 24 साल की उम्र में इनको जो है फांसी दे दिया गया था। आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, जल्दी बताइएगा बाबू। आप सभी को पता है कि भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह था, लेकिन माता जी का नाम पूछे तब का मारिएगा, माता जी का तो विधावती देवी। क्या बाबू, विधावती देवी मारिएगा, ठीक है। आप समझने का कोशिश कीजिए। चलिए 29 का आंसर बताइएगा। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है। ओ सदा नीरा जो है ना जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन बाबू बी होगा। याद रखिएगा जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत दिन रात करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो यही तो थोड़ा सा क्या होता है, डिमोटिवेट होना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग जो है आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धांगरों को 8वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। किस कार्य के लिए लाया गया था बाबू, याद रखिएगा नील के खेती के लिए, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ से जो है संबंधित है, गंडक नदी और सदा नीरा पाठ, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह क्या है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं आषाढ़ का एक दिन है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 का करेक्ट डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे बाबू, याद रखिएगा। नई कहानी आंदोलन के, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन जो बबुआ ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग बाबू, ठीक है ना। 34 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वो मोहन राकेश जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, मोहन राकेश जी माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया है बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत का रंग जरूर मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, याद रखिएगा। कहा जाए मानक विष्णु के से दूध की जगह क्या मांगता था, सबको पता है क्या मांगता था, पानी मांगता था, याद रखिएगा। ऑप्शन ही हो जाएगा, 35 का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जनयुग्म पत्रिका के संपादक कौन थे। जनयुग्म पत्रिका के संपादक बाबू जो थे वो कौन थे। आप कहिएगा सर हमको पता है नामवर सिंह थे, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 36 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। नामवर सिंह के ललित निबंध का जो नमूआ है बाबू वो क्या है। आप कहेगा सर बकलम खुद है क्या, हाँ बकलम खुद है बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 का ऑप्शन 37 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सदियों का संताप किस शीर्षक कृति जो है किसकी है। शीर्षक कृति जो है बाबू वो किसकी है। आप कहिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, हाँ बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 38 का ऑप्शन बाबू ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा। आप लोग जल्दी से बतलाने का इसका आंसर कोशिश करेंगे कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक बड़े भाई का नाम जो है क्या है। बड़े भाई का जो नाम है वो क्या है भाई, तो आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो है ना क्या सुखवीर है। क्या है बाबू, सुखवीर
भीड़ है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मास्टर, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहा है, यह किस पाठ की कथन है, यह किसका कथन है, या किस पाठ की कथन है? आप कहिएगा सर लेखक के पिताजी बोलते हैं अपने पुत्र से, मास्टर जो है अपने उनके पुत्र से जो है क्या कर रहा था, झाड़ू लगवा रहे थे। उनसे बोला गया कि कौन जो मास्टर है जो हमारे बेटे से, हमारे पुत्र से जो है वो झाड़ू लगवा रहा है। किसने बोला? लेखक के पिताजी। जो झाड़ू लगा रहा था वो लेखक थे, है ना, जो लेखक थे जूठन मतलब के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, याद रखिएगा। तो वही उनको ही उनके पिताजी बोले थे, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यथार्थ के इस लेन देन का ही नाम संसार है। यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया है? यह पंक्ति जो है बाबू किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहिएगा सर मलय साहब के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 41 का, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलय जी का पूरा मूल नाम क्या है? मलय जी का मूल नाम जो है या बचपन का नाम जो है क्या है? आप कहिएगा भरत जी श्रीवास्तव है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 42 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का आंसर जल्दी बताइएगा। 1995 ईस्वी में परिवेशन सामान किसे प्राप्त हुआ था? 1995 ईस्वी में परिवेशन सामान जो है याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हम जितना क्वेश्चन आपके बीच पड़ोस रहे ना उस क्वेश्चन को केवल याद रख लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक क्वेश्चन होगा, इसलिए याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखना है, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है? तिरछ कहानी के कहानीकार जो है बाबू वो कौन से है, कौन से लेखक है? उदय प्रकाश नहीं है? कहेगा हाँ सर वही तो है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में कार्य किए थे? किसमें किए थे? आप कहेगा सर दिनमान, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 45 का ऑप्शन जो बचवा ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, कर लीजिएगा सारे बच्चे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सारे बच्चे से, सारे बबुआ से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे भाई देख रहे हैं, जो मेरी बहन देख रही है ना, सारे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप लोग क्लास को लाइक कीजिए सब बच्चे। कहा जा रहा है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था याद रखिएगा 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए जो होगा ए टिक कर रहना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तिरछ क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, यह पूछा जा चुका है कि तिरछ जो होता है क्या होता है बाबू? आप कहिएगा सर जहरीला रिजल्ट होता है, यानी विषाक्त होता है, मतलब बहुत ज्यादा जहरीला होता है, याद रखिएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन जो बबुआ डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? कैसा अग्रसर है? आप कहेगा सर नासा की ओर अग्रसर है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन बाबू कहा जा रहा है कि जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य जो है सही है जल्दी बतला दीजिएगा। वो जो है प्राय बोलते नहीं, संभाषण करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी वाला कथन जो है सही है बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है बचपन में किस वातावरण में रहना अति आवश्यक है? हम लगता है 20 बार से ऊपर हम क्वेश्चन बतला चुके हैं आपको, शायद आपने क्वेश्चन देखा नहीं, शायद मेरा क्लास आप लोग देखा नहीं, जिसके कारण यह क्वेश्चन जो है छूट गया था। लेकिन आज देख लीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, देख लीजिए कि बचपन में किस वातावरण में रहना बहुत आवश्यक है भाई। स्वतंत्र यानी आज़ादी के अवस्था में रहना बहुत ही आवश्यक है, आप याद रखिएगा। जब आप आज़ादी रहिएगा, जब आप आज़ाद रहिएगा तब आप भी तो मतलब सब कुछ कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर जो है जिम्मेवारी रहेगी तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, अपना जिम्मेवारी में ढले हुए हैं। लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है वो स्वतंत्र है, मतलब कहीं घूम सकता है, कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आप जो है स्वतंत्र अवस्था में रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो आज हमने 50 क्वेश्चन कराया है, तो 50 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं जरूर बतलाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास जो है कैसा लगा है ये भी बतलाइएगा कि आज का सर क्लास अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।